आ जाइए दोस्तों, आ जाइए, क्योंकि आज होगा यहाँ पर जश्न का माहौल। क्या बात है, वाह। आज काफी दिनों बाद देसी भारत पर मैं लाइव आ रहा हूं दोस्तों, और वजह भी बहुत बड़ी है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे आपके फेवरेट जुबली स्टार, सुपरस्टार ऑफ भोजपुरी, जेंटलमैन इंसान, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी दिनेश लाल यादव सर इस समय आजमगढ़ से सांसद बनने से बस कुछ ही दूरी पर हैं। इस बीच हमने सोचा कि क्यों ना अग्रिम जश्न मना लिया जाए, देसी भारत पर अग्रिम जश्न मना लिया जाए। जी हां दोस्तों, और जैसा कि कुछ समय पहले यानी कल मैंने एक पोस्टर शेयर किया था और आपको ये मैंने बताया था कि हम भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, बेहतरीन अभिनेता, बहुत ही बेहतरीन इंसान मिस्टर संजय पांडे सर के साथ लाइव चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो भैया बस उसी की शुरुआत करते हैं। कुछ देर में संजय सर को हम अपने साथ जोड़ेंगे। खास बात तो ये भी है कि संजय पांडे साहब के साथ आज हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे चर्चे में। जी हां, इंडस्ट्री के दो प्रख्यात प्रोड्यूसर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं संजय पांडे सर को इनवाइट भेजता हूं और तुरंत ही ज्यादा समय न जाया करते हुए संजय पांडे साहब को मैं यहां पर इनवाइट भेजता हूं और कोशिश करता हूं कि वे हमें मिल जाएं हमारे हाँ साथ। दोस्तों, मैं 2 मिनट, धर्म जी एक शॉट बचा है, बस वो शॉट देके मैं आपके साथ आ रहा हूँ ताकि ऑडियंस को ये ना लगे कि संजय जी नहीं आ रहे हैं उसमें। हाँ, नहीं चालू रखिएगा। इसके लिए मैं ओके सर, यस यस, एकदम डन। छोटा सा शॉट है। हमारे डायरेक्टर मनोज पांडे जी और हमारी फिल्म के हीरो। हाँ, कोई बात नहीं सर, तब तक। और भैया इसके लिए मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे ही कहने पे ये एक शॉट के लिए होल्ड हो गया। तो प्लीज 5 मिनट सिर्फ वेट कर लीजिए। ओके सर, मैं प्लीज आप जाइए सर, शॉट दीजिए, तब तक मैं रत्नाकर सर और प्रदीप सर से बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कुमार साहब को मैंने भेज दिया, वाह क्या बात है। ये देखिए रत्नाकर सर तीसरे विंडो में हमारे साथ इस समय। सर हाय सर, कैसे हैं? बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही आनंद में लग रहे हैं सर। आज तो इंडस्ट्री को एक और सांसद मिलने वाला है हमारे जुबली स्टार के रूप में, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बहुत ये बड़ी बात है और जी, आजमगढ़ के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये, क्योंकि अब जो है वो दिनेश जी को सेवा करने का मौका दे रहे हैं लोग जी। और ये और क्योंकि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, बट अब देखें अभी क्या पोजीशन है। अभी तो जो चीजें चल रही हैं उसमें ऊपर ही दिख रहे हैं हम लोग। हाँ सर, कुछ वोटों से 6 हजार वोटों से इस समय निरहुआ सर आगे चल रहे हैं, जबकि सूबे गणित थोड़ी अलग ही थी, 10,000 वोट से पीछे चल रहे थे सर। बिल्कुल हाँ, मैं देख रहा था कंटिन्यूसली। ओके, तो रत्नाकर सर आप देख ही रहे हैं, संजय पांडे सर का एकदम लाइव शूट चल रहा है। आनंदमय लग रहा है ये विंडो काफी, ये सीन। तो रत्नाकर सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रदीप के शर्मा साहब को भी जोड़ लूं और बातों का सिलसिला बढ़ाया जाए। जोड़िए जी, थैंक यू वेरी मच सर। तो अब मैं चल रहा हूं हमारे अगले मेहमान प्रदीप के शर्मा साहब के पास, जिनको मैंने इनवाइट के लिए भेज दिया। प्रदीप के शर्मा साहब, अगर वहां भी वाईफाई और नेट सब कुछ ठीक रहा तो चौथे विंडो में प्रदीप के शर्मा साहब हमारे साथ आ जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, देसी भारत पर आप लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम धर्म दुबे है। एक विंडो में हमारे सुपर वलन, बहुत ही टैलेंटेड अभिनेता संजय पांडे सर शूट कर रहे हैं। दूसरे विंडो में भोजपुरी सिनेमा के सुप्रख्यात प्रोड्यूसर मिस्टर रत्नाकर कुमार साहब हमारे साथ इस समय लाइव पे जुड़े हुए हैं। और प्रदीप जी को मैंने इनवाइट भेजने की कोशिश करता हूं। जी हां, प्रदीप के शर्मा साहब को मैंने इनवाइट भेज दिया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रदीप सर भी थोड़ी देर में लाइव आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्या बात है, हेलो, क्या बात है। तो दोस्तों स्वागत करिए प्रदीप के शर्मा साहब, और हमारे साथ विंडो पर फिलहाल रत्नाकर सर हैं हमारे साथ। तो प्रदीप सर बहुत स्वागत आपका। और कितने, सबसे पहले रत्नाकर भैया को सादर प्रणाम। आपको भी संजय भैया नमस्ते भैया। वो अपने शॉर्ट में, संजय भैया शॉर्ट में है।
तो प्रदीप सर, आपके चेहरे की प्रसन्नता क्या कह रही है? आज हमें फिर एक सांसद मिल रहा है, हमारा हीरो, हमारा सांसद। क्या लग रहा है आपको? 100% 100% मिल रहा है। जीतेंगे, 100% जीत रहे। अच्छा जी जी सर, रत्नाकर सर, सुबह सुबह सच में जब शुरू हुआ था ये जो गिनती है, गणना जब शुरू हो गई थी, तो काफी जो पेटियां खुली हैं उसमें निरहुआ जी जो है वो 5-7 हजार वोटों से पीछे भी चल रहे थे। तो कहीं दिल की धड़कनें मेरी तो तेज हो गई थी। आप तो काफी एक्सपीरियंस है, बहुत देखा है आपने इस तरह के चुनाव को। क्या चल रहा था उस समय जहन में? नहीं, इन्होंने काफी मेहनत किया है, तो हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं उनसे। तो ये तो पिछली बार जो पोजीशन आई थी उसमें तो लग तो रहा था कि यही जीते हुए हैं और सारा काम आज आजमगढ़ का जो यही कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। और हाँ, और इनका जो था वो बड़प्पन है पहले से, ये वैसे ही है। तो ये तो हमेशा सेवा का मौका जो है वो देते रहते हैं कि आप हमसे सेवा लो, हमसे काम कराओ बस। तो ये उसमें पीछे नहीं रहते कभी भी। हाँ, बस काम कराओ। नमस्कार रत्नाकर जी। नमस्ते भैया जी, सॉरी थोड़ा भैया, नमस्ते। नमस्कार कैसे हैं प्रदीप जी? रत्नाकर जी नमस्कार। बढ़िया भैया। ओहो, मेरे दो सबसे करीबी और खूबसूरत प्रोड्यूसर सामने हैं। थैंक यू भैया, आप खूबसूरत है। आप ज्यादा खूबसूरत है। नहीं अरे सर, आप लोग खूबसूरत बना के हमको प्रेजेंट करते हैं। अरे बिल्कुल सर, हैं आप। बहुत स्वागत है सर, संजय सर आपका। और सॉरी, देखिए आज है ना, आज हम लोगों को जुबली स्टार तो हमारे साथ है ही हैं, लेकिन जुबली स्टार के रूप में एक सांसद भी हमको इंडस्ट्री मिल रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा समर्थन योगदान आपका भी। हमने आपकी तस्वीरें देखी, वीडियोस देखा, आप इंडिविजुअल भी गांव-गांव जाकर के आपने प्रचार प्रसार किया। तो रत्नाकर सर, प्रदीप सर हमारे साथ हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्या कह रही थी वहां की जनता? हालांकि अभी निरहुआ सर आगे चल रहे हैं वोटों से। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां के जनता के मन में जो एक सेकंड थॉट आया था, जो मुझे वहीं से मुझे एक हिंट मिल रहा था कि मतदाता बदलाव चाह रहे हैं। जो मैं वहां की लेडीज से बात किया, जो वहां से बात किया, वहां की सड़कें देखी, तो मैं कह सकता हूं कि विकास के नाम पे तो जीरो था मामला, क्योंकि वो गढ़ रहा है सपा का शुरू से, और सिर्फ वहां के लिए जीत मायने रखती है, विकास नहीं। विकास से उनको कोई लेना देना नहीं। आजमगढ़ जिला बड़ी हेकड़ी और एकड़ी में चलता है। वो हेकड़ी और एकड़ी भी दिख रही थी मुझे कि विकास गया बाढ़ में, हमको नहीं भैया, हमारे भैया जीते, हमारी सीट रहे, हमारा गढ़ बरकरार रहे। ये एक जिद, उस जिद को तोड़ने की जद्दोजहद थी। इसलिए हम लोग बिल्कुल जमीनी लेवल पे घुसे थे कि वहां की उन मतदाताओं से बात करें जो तकलीफ झेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा था वो सब लोग बदलाव चाहते थे। और खास बात एक और, जो उनको लग रहा था कि यार 1.5 साल की तो बात है, 2 साल की तो बात है, देख लेते हैं जिता के। ये फैक्टर बहुत काम कर रहा था वहां। बिल्कुल। तो आपको भैया, आपको क्या लगता है भैया कि आप तो वहाँ बहुत दिन काम किए, आपको क्या लगता है उससे फर्क तो पड़ रहा है? अभी क्या है स्कोर? 3000 वोट से भी दिनेश जी आगे चल रहे हैं। 800 से पीछे थे। अभी रिपोर्ट हमारे सेट पे बकायदा हमारे एक्टर्स लोग लगे हुए हैं, हर पल की खबर मिल रही है हमें। तो नहीं, आप क्या कह रहे हैं संजय सर? आपने तो करीब से देखा, घंटों रहे उनके साथ में, आप क्या कह रहे हैं? जीत पक्की है? सर जीत तो पक्की है सर, माता रानी चाहे, धड़कनें बढ़ी हुई हैं और अभी तो कंटिन्यू आगे चल रहे हैं। हम कोई बड़बोलापन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि दिनेश जी जीत रहे हैं। रत्नाकर सर कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि दिनेश जी ऐसे आदमी है ना कि मैं उनको 4 साल से देख रहा हूँ उस क्षेत्र में, तो वो हमको तो वो जीते हुए इंसान लगते हैं, है ना? वो तो पहले क्या बात कह रहे हैं, जब लड़ा जीते हुए इंसान है वो, सही बात बोली आपने, है ना? तो वो ये काउंटिंग मायने नहीं रखती है, जो उन्होंने 4 साल में करके दिखा दिया वहाँ की जनता को। और वहाँ जो लोग होते हैं ना कि एक बार आप पीछे आते हैं तो वो आगे नहीं दिखते, बट ये हमेशा आगे ही दिखे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी बात है वहाँ के लोगों के लिए भी। जो है ऐसा इंसान देखने को बहुत कम मिलता है सर। बहुत सारी प्लानिंग है उनके दिमाग में, और बहुत मतलब जितने अच्छे अभिनेता, मुझे लगता है दिनेश जी उतने ही अच्छे नेता साबित होंगे,
बहुत जुझारू और लोगों के लिए सोचने वाले हैं वो, जो उनकी आप सब, मेरे ख्याल से हम सब लोग उनको पर्सनली, प्रदीप जी आप भी, रत्नाकर जी आप भी, हम लोग बहुत करीब से जानते हैं दिनेश जी को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो संजय सर, सवाल ये है कि दर्जनों एक्टर इंडस्ट्री से चले गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, उसका कितना ज्यादा फायदा मिला होगा, या स्पेशली मैं आप पर ही कहूं कि आप भी एक चर्चित चेहरा है, कितना फायदा मिला होगा आपके प्रमोशन का? सर फायदा तो मिलता है, मैं ये नहीं कह सकता कि कितने प्रतिशत मिला होगा। मैं दिनेश जी के लिए गया था, देखिए नो डाउट मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, लेकिन हमारे परिवार का एक मेंबर और सबका चहेता मेंबर, सबसे बड़ी बात है दिनेश जी सबके चहेते, वो खड़े थे मेरे लिए। दिनेश जी फर्स्ट प्रायोरिटी पे थे। और मतलब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलता, मैं अपने खरियानी बाजार में खड़ा था, एक बंदा गाड़ी से निकला और फैमिली के साथ था, उसने शीशा नीचे किया और मेरे को देख के बोला, आपके कहने पे दिनेश जी को वोट दे रहा हूं मैं। मैं ऐसे 2 मिनट को शॉक्ड खड़ा रहा। मैंने कहा थैंक यू भाई, थैंक यू यार। मतलब ये एक घटना तो हुई है मेरे साथ कि एक बंदा गाड़ी का शीशा उतार के बोलता है, आपके कहने पे निरहुआ को वोट दे रहा हूं मैं। मैंने कहा थैंक यू। तो सर थोड़ा असर तो पड़ता है, हम ये नहीं कह रहे कि हमने पूरा रुख बदल दिया है, उसमें सबकी मेहनत, दिनेश जी ने इतनी मेहनत की, पार्टी ने इतनी मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, उसमें थोड़ी सी मेहनत हमारी भी थी। बिल्कुल। और पहली बार मतलब जब से मैं काम कर रहा हूं इंडस्ट्री में, मैंने देखा एक साथ सबने अपनी ताकत झोंक दी है कि इस बार दिनेश सर को जिताना ही है। प्रदीप सर, आपसे सवाल ये है, हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। प्रदीप सर, आपसे सवाल ये है कि पहले से ही 2 सांसद हमारे पास हैं, मनोज तिवारी जी के रूप में, रवि किशन जी के रूप में, अब निरहुआ जी भी आ रहे हैं। क्या लगता है कि शक्तिशाली हो जाएगी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री? कितना फायदा होगा आप जैसे प्रोड्यूसरों को? नहीं बिल्कुल, जैसे मनोज जी या रवि जी हमेशा साथ देते हैं भोजपुरी के जो भी प्रोड्यूसर हैं, और दिनेश जी तो करंट में टॉप के सुपरस्टार हैं, और अगर वो सांसद भी बन जाते हैं, जो लग रहा है कि बनेंगे ही, तो बट नेचुरल है कि जो हमारी परेशानियां हैं या जो भी दिक्कतें आ रही वो जानते हैं अच्छी तरीके से, तो उसमें हम लोगों को लाभ मिलेगा। मतलब ये इंडस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए तो वो काम करेंगे ही, वो करने वाले हैं, करेंगे ही। इस चुनाव में भी आप देखिए, अभी जो जीतने के जो आसार बने हैं, मेरे को लगता है इन्होंने वैसा ही काम किया जो स्मृति ईरानी जी ने किया था। लगे रहे, हारने के बाद भी लगे रहे, उसका उनको प्रतिसाद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि वो आगे है। बिल्कुल, क्या बात है। रत्नाकर सर जी, मनोज तिवारी जी सांसद बने, रवि किशन जी सांसद बने तो काफी बट गए इंडस्ट्री से, काम बहुत कम हो गया। निरहुआ जी एकमात्र ऐसे बेहतरीन अभिनेता के रूप में अभी हमारे पास हैं जिनकी न केवल एक्टिंग अच्छी, फिल्में ही बहुत अच्छी हैं। तो कम समय मिलेगा भोजपुरी सिनेमा में, आप रेडी हैं? आप तो काफी फिल्में बनाने की सोच रहे हैं उनके साथ। नहीं है, क्या है, एक भोजपुरी का एक दायरा है, तो ये दायरे से बाहर जाके भी काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो समाज के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है समाज के लिए भी काम कर रहे हैं और फिल्म के लिए भी काम कर रहे हैं। ये दो चीज को लेके चल रहे हैं, तो ये और लोगों के बस में नहीं होता है, तो ये फिल्म एक्टर ही कर पाते हैं। तो मनोज जी ने भी काम करते करते भी लोगों की सेवा तो कर ही रहे ना, 2 काम एक साथ कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत मेहनत का काम है। हम लोग को लगता है कि अरे आप ये करेंगे तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं, बट वो दोनों काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये मिल के इंडस्ट्री को भी आगे लेके जा रहे हैं और समाज को भी एक सही छवि देने की कोशिश कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, जिससे दोनों लोगों को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को समझते हैं और बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम को समझ करके ही काम करते हैं आगे, वैसा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ बोलिए प्रदीप सर बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि जैसे रत्नाकर भैया भी सहमत होंगे और संजय भैया भी सहमत होंगे, ये कौन सी 8वीं अनुसूची है जिसमें कि हमारी भाषा 7वीं 8वीं अनुसूची है ना, जिसमें भोजपुरी को अभी तक शामिल नहीं किए, जिसकी वजह से हम लोग को जो अवार्ड्स होते हैं नेशनल स्तर के, उसमें भी हम लोग को बाहर रखा जाता है। कितनी भी फिल्में गई हैं लेकिन अवार्ड नहीं जीत पाएगी, भाई वो भाषा ही रिकॉग्नाइज नहीं है। हाँ। तो ये जो काम है इसको दिनेश जी करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हम लोग उनको अगर भूल भी जाएंगे तो याद दिलाते रहेंगे कि ये काम करना है। दिनेश जी कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। एक सीनियर एक्टर हमारे साथ संजय पांडे साहब जुड़े हुए हैं। सर, आप तो काफी प्रचार किया, लेकिन आपकी भी कुछ डिमांड्स होगी भोजपुरी सिनेमा की तरफ से। एज ए सीनियर एक्टर आप क्या चाहेंगे कि भाई क्या हो जाए बढ़िया? पहले तो जो प्रदीप जी ने बात कही, मैं उससे एग्री करता हूँ। 8वीं सूची में नाम आना चाहिए भोजपुरी का। इसके अलावा मुझे जो सबसे
हम जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, मल्टीप्लेक्स जी। हमको मल्टीप्लेक्स ना मिले, हमारे को एक मिनी थिएटर मिल जाए। सिंगल स्क्रीन पूरे उत्तर भारत में टूट रहे हैं। रत्नाकर जी भी जानते हैं, प्रदीप जी भी जानते हैं, जो हम बहुत बड़ी समस्या से इस वक्त जूझ रहे हैं, सिनेमा हॉल। मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी के लगने की शुरुआत हो जाए। सर फाइनली फिल्में, अभी इतनी अच्छी फिल्में मैंने प्रदीप के साथ आप अंगूठा छाप, इतनी बड़ी फिल्म दिनेश जी को लेकर बनाई। रत्नाकर जी ने अभी बनाई कलाकंद, दुबई में शूट की इन्होंने फिल्म अपनी पंख। ये सिनेमा हॉल के लिए है सर। हाँ, ये टीवी के लिए नहीं है सर, ये बड़े पर्दे की फिल्म है, जहां पर कैमरा खुलता है और दुबई का ह्यूज एंगल दिखता है। उसको आप कैसे समेटेंगे मोबाइल में, टीवी में? सही बात। तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि मल्टीप्लेक्सेस मिले, ताकि हम अपनी फिल्मों को बड़े पर्दे 70 mm में देख सकें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी डिमांड संजय सर की तरफ से आया है। रत्नाकर सर, मैं समझता हूं कि हम चारों ही बहुत ज्यादा, मुझे छोड़ के आप तीनों बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। आखिरी नहीं, मैं एक दो सवाल सर, संजय सर प्लीज और हो जाए जाते जाते। बिल्कुल रत्नाकर सर की तरफ चल रहा हूँ। सर आपसे सवाल ये है कि संजय सर ने कुछ देर पहले कहा मल्टीप्लेक्स नहीं चाहिए, सिंगल थिएटर चाहिए। आप तो अभी एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूसर बन गए हैं, सिनेमा में काफी नाम है आपका। क्या आप लोगों ने इस तरह की कोई रणनीति, कोई नियम, कोई फाइनेंसर कुछ तो सोच रखा होगा? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ये दिनेश जी ने पहले ही प्लान करके रखा है। लगभग 300 से 400 थिएटर जो मिनी थिएटर्स के प्लान है, वो दिनेश जी ने पहले ही प्लान कर लिया था। ये मतलब काफी दिनों से, और इस पे काफी वर्किंग भी चल रहा है, जिसमें अप्रूवल जो है लोकल मिनिस्ट्री एंड लोकल चीजों से आना बहुत जरूरी है, और वो सेटअप तैयार हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अब ये खत्म हो जाए रिजल्ट, उसके बाद जो है उस पर वर्किंग जो है वो दिनेश जी और हम लोग सब मिलके एक साथ जो है उस ढंग का लाइनअप जो है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू। अब तो भाई इम्पा भी आपके हाथ में सर, इम्पा भी अब आ गया है। नहीं, इम्पा के सदस्य हैं आप, और हमारे अभय सिन्हा साहब प्रेसिडेंट भी हैं इम्पा से। बिल्कुल सबका सहयोग है, सब लोग लगे हैं इसमें और कितना डेवलप हो सकता है। आज तो दिनेश जी का जो है वो, उसमें हम लोग सब लोग लगे हैं कि इस चीज को, एक जो काम का जो दायरा है और बढ़ाया जाए। तो वैसे ही है, धीरे धीरे करके ही सारी चीजें कंप्लीट होती है। वो हो रहा है। क्या बात है। प्रदीप सर से जाते जाते एक सवाल सर, आपने काफी फिल्में बनाई हैं, निरहुआ जी को भी लेके आपने काम किया है, संजय सर को लेके तो किया ही है। अब निरहुआ जी सांसद हो जाएंगे तो अभी तो और मैंने सुना 2-4 फिल्में आपने लिखवा कर रखी है, तो डेट के यहाँ वहां होंगे, तैयार हैं आप? तैयार हूँ। देखिए, उनके सांसद बनने से भाई फायदा तो होगा ही, और यूपी के हैं वो, यूपी और सेंट्रल में सांसद बनेंगे, और हम जैसे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी जो भी समस्या है वही दूर करेंगे। अब नजदीकी है हमारे बहुत ज्यादा, और जहां तक आगे की फिल्म की प्लानिंग है तो ऑफ कोर्स बिल्कुल करूंगा। चलिए ठीक है, संजय सर के पास चलते हैं। सर, आपने काफी समय वहां बिताया प्रचार प्रसार करते हुए। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है इस समय धर्मेंद्र यादव जी, वो भी कमजोर नहीं है और सपा का ही गढ़ वो कहा जाता है। कमजोर लोगों से तो हम लड़ते भी नहीं है सर। कमजोर लोगों से तो हम लड़ते भी नहीं है। हाँ, मजबूत है भोजपुरी इंडस्ट्री। लेकिन कुछ तो आपने खासियत देखी होगी बीजेपी की या निरहुआ जी की, कि आपको लगता है कि भाई धर्मेंद्र यादव को पछाड़ सकते हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर है, अभी भी कांटे की टक्कर है। 4000-5000 ऊपर नीचे हो रहा है साहब। सर सबसे बड़ी बात जो बंदा जी रत्नाकर दिनेश जी ऐसे आदमी है ना, हाँ, वो अपनी जगह बनाते हैं, वो सबको याद रखने की जरूरत है, और लोगों के लिए बनाते हैं, वो पैसेज बनाते हैं जिसको बोलते हैं ना, वो लेके चलने वाला आदमी है ना, वो अकेले चलते नहीं। तो इसकी वजह से जो है चीजें बहुत ऊपर जाती है। और लोगों इन्होंने जो बात बोली संजय जी ने कि टक्कर सही लोगों से ही करते हैं, नॉर्मल लोगों से टक्कर करके क्या नॉर्मल लोगों से नहीं करते। यही तो उनका कमाल है। उनकी बराबरी करना 100 लोगों के बाद एक ही आदमी, मतलब लाखों में एक निकलता है। लाखों में एक। और सर वो कहीं से भी नर्वस नहीं हटता वो आदमी। हाँ, पीछे नहीं हटते वो कहीं भी लड़ने के लिए भी जाते हैं तो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे टफ पोजीशन है, और चीजें भी वही करते हैं जो टफ है, मतलब तो वो हमेशा ऊपर ही दिखेंगे आपको, कहीं भी दिखेंगे। हाँ, मतलब वो पूरा देश देख रहा है पूरी, ना तो वो खुशी में हैं ना, मैं आपको धर्म जी बताऊं ना, तो वो खुशी में बहुत चहकते हैं, और ना आपको कोई ऐसी कंडीशन में उदास दिखते हैं।
वो बहुत न्यूट्रल होकर चीजों को हैंडल करते, ये उनकी खासियत है। बहुत कम बोलते हैं, बट कम बोलते, बहुत न्यूट्रल रह के करते, बहुत कम बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात सर उनकी, जो मुझे, मैं उनके साथ बहुत फिल्में की हैं, सारे हीरोज काम करते हैं सर। कोई गाड़ी खरीदता है, कोई बंगला खरीदता है, कोई घर खरीदता है। दिनेश लाल इकलौते हीरो हैं जिन्होंने जहां से पैसा लिया वहीं लगाया है, और अभी तक फिल्में बनाते आ रहे हैं वो कंटिन्यू। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल जो लोगों के दिल खरीदता है, ऐसा शायद कहना चाह रहे हैं। बॉर्डर जैसी फिल्म जिसमें इतना खर्चा हुआ है सर, मुझे नहीं मालूम कि क्या आया क्या गया तो समझ में आता है कि फिल्म बड़े बजट की थी। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि बॉस नहीं यार अब नहीं, फिल्म बना रहे हैं तो जहां से कमा रहे हैं वहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहां से पैसा पा रहे हैं और कहीं और लगा रहे हैं। ये इस बात के लिए मैं दिनेश जी को सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जो बोलते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है सर, मजा आ गई।